Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discussed about the amplitude modulation by the square law. तो देखते हैं आयाम मॉडुलन किसी वर्ग समीकरण द्वारा उत्पन्न करना। आयाम मॉडुलन समीकरण वर्ग नियम युक्ति द्वारा। तो वर्ग नियम युक्ति द्वारा जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव निकालते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो क्या होगा देखिएगा। ये कोई एम्प्टी मॉड्यूलित तरंग होगी, सॉरी वाहक तरंग मान लेते हैं, AC साइन ओमेगा CT, और ये कोई मॉड्यूलित तरंग है MT इक्वल टू AM साइन ओमेगा MT। ठीक है ना। जब यहाँ पर आएगी तो ये समीकरण आएगा xt इक्वल टू CT प्लस MT, यानी xt का जो मान होगा अगर देखें तो xt इक्वल टू AC साइन ओमेगा CT प्लस AM साइन ओमेगा MT, ये है xt। जब हम इसको किसी वर्ग नियम युक्ति से गुजारते हैं, वर्ग नियम युक्ति, तो यहाँ जो समीकरण मिलता है yt इक्वल टू a xt प्लस b xt होल स्क्वायर। वर्ग नियम युक्ति से पार गुजारा तो ये yt का जो मान होगा a xt प्लस b xt होल स्क्वायर, ऐसे लिखा है। और इसको फिर क्या है, ये yt है, फिर हम यहाँ ओमेगा c पर केंद्रित बैंड पारक फिल्टर से गुजारते हैं और तदनुरूपी AM वेव प्राप्त होती है। तो ये इसका फ्लोचार्ट है वर्ग नियम युक्ति से। जब हम कोई मॉड्यूलित तरंग उत्पन्न करते हैं तो देखिएगा, अब हम इस समीकरण को ही हल करना है। yt इक्वल टू a AC साइन ओमेगा CT AM साइन ओमेगा MT प्लस b और इसी का स्क्वायर AC साइन ओमेगा CT प्लस AM साइन ओमेगा MT होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें कुछ नहीं, इनका स्क्वायर ओपन कर देना है और इसके बाद सॉल्व कर देना है। तो yt इक्वल टू आएगा a AC साइन ओमेगा CT प्लस a AM साइन ओमेगा MT प्लस b, अब इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बनेगा a प्लस b होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इससे हम ओपन कर देंगे तो AC स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा CT प्लस b AM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा MT प्लस b इंटू 2 AM AC साइन ओमेगा CT साइन ओमेगा MT। ठीक है। अब देखिएगा ये और इतना सूत्र, ये AM AC अलग रख दीजिए और 2 को इनके साथ लिख दीजिए तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूले देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये होता है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, इसका यूज होगा। और 2 साइन A साइन B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, इसका उपयोग करेंगे। ठीक है ना। तो अब ये इन जगहों पर इस्तेमाल कर दीजिएगा। तो फाइनली इक्वेशन आ जाएगी a AC साइन ओमेगा CT a AM साइन ओमेगा MT प्लस b AC स्क्वायर 1 माइनस cos 2 ओमेगा CT बाई 2 को यहाँ पर लिख दीजिए, बी AM स्क्वायर
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा सी टी बाई 2 प्लस पी ए एम ए सी कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी और प्लस माइनस माइनस बी ए एम ए सी कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम कि कितनी आवृत्तियां प्राप्त हुई। तो देखिएगा यहाँ पर 6 आवृत्तियां हुई। अतः आवृत्ति जो है वो ओमेगा सी है, ओमेगा एम है, 2 ओमेगा सी है, 2 ओमेगा एम है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है और ओमेगा सी प्लस ओमेगा। ये 6 प्रकार की आवृत्तियां यहाँ पर प्राप्त होती हैं, जिनमें 3 आवृत्तियां अन्य 3 में फिल्टरित हो जाती हैं। ठीक है ना, जैसे ओमेगा एम, 2 ओमेगा एम और 2 ओमेगा सी। ये 3 आवृत्तियां हैं, ओमेगा एम, 2 ओमेगा एम और 2 ओमेगा सी। ये 3 आवृत्तियां देखिएगा, ओमेगा एम, 2 ओमेगा एम, 2 ओमेगा सी, ये फिल्टरित हो जाती हैं इस पर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं बैंड पारक फिल्टर। तो ये 3 आवृत्तियां इन 3 आवृत्तियों में फिल्टरित होकर परिणामी मॉड्यूलित तरंग प्राप्त करते हैं या देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आयाम मॉड्यूलित तरंग वर्ग समीकरण द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं प्रेषित्र के लिए ब्लॉक आरेख। प्रेषित्र के लिए ब्लॉक आरेख क्या होगा? तो देखिएगा, ये कोई एमटी है, मॉड्यूलेट तरंग है, सूचना सिग्नल के रूप में। ठीक है ना, तो ये जब होगा आयाम मॉड्यूलन होगा, यहाँ ये आएगा। अब आयाम मॉड्यूलन को हम शक्ति प्रवर्धक से गुजरता है और ये शक्ति प्रवर्धक संप्रेषी एंटीना से भेज दिया जाता है कोई भी सूचना को। ध्यान रखिएगा, सूचना सिग्नल है, ये आयाम मॉड्यूलित होगा, फिर इसके बाद शक्ति का प्रवर्धन होगा और फिर उनको भेज दिया जाता है, संप्रेषित कर दिया जाता है। इसी तरीके से हम निकालेंगे अभिग्राही का ब्लॉक आरेख। अभिग्राही का ये ब्लॉक आरेख होगा। तो ये है अभिग्रहित सिग्नल होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि ये अभिग्रहित सिग्नल हैं, मिलेंगे। ये अभिग्रहित सिग्नल एएम से पास होंगे और फिर इनका आईएफ स्टेज से गुजरेंगे, आईएफ स्टेज। ठीक है ना, आईएफ स्टेज के बाद इनका संसूचन होगा, संसूचन, और संसूचन के बाद ये जो पुनः मतलब कहने का इनका प्रवर्धन होगा। ठीक है ना, और इसके बाद प्रवर्धन और इसके बाद ये निर्गत में प्राप्त हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अभिग्राही का ब्लॉक आरेख है, यहाँ पर अभिग्रहित सिग्नल होंगे, ये एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होंगे, फिर आईएफ स्टेज से गुजरते हुए इनका संसूचन होगा और संसूचन के बाद प्रवर्धित होकर निर्गत के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो ये दोनों प्रेषित्र और अभिग्राही के ब्लॉक आरेख हैं। ओके।